सीनियर तज्जियाकार जनाब अमार मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच अमार साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि पीटीआई ने दोबारा भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद आने का जो फैसला किया है, अगरचे इस फैसले की अभी तक पीटीआई की जानिब से तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक बार फिर 24 नवंबर और 26 नवंबर जैसे हालात का सामना तो नहीं हो सकता? मेरा नहीं ख्याल कि ये, मैंने भी खबर पढ़ी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दफ़ा दोबारा ऐलान किया है कि वो दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, दोबारा एक दफ़ा पुरतशद्दिद जत्थों को लेकर इस्लामाबाद आएंगे, विफाक का भी मजाक उड़ाएंगे, कानून और आइन का भी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। ये सिर्फ एक बढ़त है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इसकी वजह ये है तहरीक इंसाफ के अंदर आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही। जो फाइनल कॉल थी उसकी नाकामी के हवाले से इनके अंदर क़यादत एक दूसरे पे बेइंतहा इल्जामात लगा दिए। तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप बन चुके हुए हैं, एक तहरीक इंसाफ गंडापुर ग्रुप और दूसरा तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी ग्रुप। और इनके दरमियान जो जंग है वो केपीके के इक़्तिदार की और केपीके के खजाने की जंग है। ये जो आए थे इस्लामाबाद, आपने देखा कि जो वर्करों को सबसे पहले छोड़ के जो दो गाड़ियां निकली वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की थी। और वहां बाहर निकल के मानसेरा पहुंच कर ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से नाकाम रहा, तुम्हारी वजह से नाकाम रहा। केपीके में मिशाल यूसुफजई को कैबिनेट से निकाल दिया गया इसलिए कि उन्होंने एक निजी टीवी पर बुशरा बीबी की हमायत में केपीके के वजीर आला के खिलाफ बात की। तो वो वहां पे ऐसा गड़बड़ पड़ा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी धरने का कोई ऐलान कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अली अमीन गंडापुर कितनी दफा कारकुनों के साथ धोखा करेंगे। हर दफा वो उन्हें यहाँ लाते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करवाते हैं, लोगों की फेस रिकग्निशन करवाते हैं, लोगों को पकड़वाते हैं और उसके बाद खुद गायब हो जाते हैं। तो पठान तो सियासी तो बहुत बाशऊर लोग हैं, उनके साथ 2-3 दफा धोखा हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल। लेकिन अमार साहब, देखने में तो ये आया कि पीटीआई का कारकुन अपने लीडर इमरान खान के साथ अटैच है। उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं या अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं। वो सिर्फ कॉल मानता है इमरान खान की। तो अगर इमरान खान के अलावा कोई कॉल देता है तो क्या फिर पीटीआई का कारकुन निकलेगा, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की कॉल ही क्यों ना हो? देखिए इमरान याकूब साहब, आपने सारी उम्र जलसे से एहतजाज जो है वो कवर किए हैं। इस बात का आपको भी अंदाजा है कि एहतजाज जलसे एक बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी किसी को क़यादत करनी चाहिए। जो मॉब होता है वो बगैर कायद के कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप उसी तरह की मिसाल ले लें, जब नवाज शरीफ ने यहाँ आना था और फिर वो लाहौर शहबाज शरीफ उन्हें घुमाते फिराते रहे, फिर गायब हो गए, तो वो इतना बड़ा मॉब था, किधर गया? क़यादत रही थी ना। इसी तरह ये, और दूसरा ये है कि वर्कर बददिल भी हो चुका है। हमें इस बात को, मैं चूंकि इस दफा फाइनल कॉल का जो धरना था वो हमारे दफ्तर के बिल्कुल साथ है, कई दफा वहां पे गया भी, तो मुझे दो तरह के लोग नजर आए वहां पे। एक तरह के लोग बड़े कमिटेड थे, बड़े मुतशद्दिद थे, उनके हाथ में लाठियां भी थी, गुलेलें भी थी, असलहा भी शायद। दूसरी तरह के जो लोग थे वो बड़े मासूम लोग थे, वो कोई मजदूरी करता था, कोई चल्ली की गेड़ी लगाता था, सादे से लोग थे। और उनको एमपीए एमएलए इसलिए लाए थे कि उनसे वादा किया गया था कि राशन उनको डलवा के दे दिया जाएगा उनके घरों में। अच्छा, फिर जो उसका अंजाम हुआ वो बड़ा तकलीफदेह हुआ कि जो एहतजाजियों की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पुलिस ने फायरिंग की है, 2 पुलिस वाले, 4 एहतजाजी मारे गए हैं, कुछ कारकुन भी हलाक हुए हैं। अच्छा, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हैं। कोई भी शख्स जो है राशन के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालेगा। और मैं आपको बताऊं कि इस इज्तिमा में ना, ये जो फाइनल कॉल के एहतजाजी थे, ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे। वो हुआ ये कि वहां पर उन लोगों ने, जो घर पर बुजुर्ग फारिग बैठा था, उसे भेज दिया कि चले जी, इसकी वजह से राशन तो डाला जाएगा। लेकिन अमार मसूद साहब, अब तो वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तार जो शरपसंद हैं उनको जल्द से जल्द सख्त सज़ा दे के एक मिसाल कायम करेंगे। अब आप ये बताएं कि क्या हुकूमत जो है
वो 9 मई के मुलजमान को तो अभी तक सजाएं दिलवा नहीं सकी, तो इन लोगों को सजाएं दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे? पहली बात तो ये है, इमरान याकूब साहब के अता ताड़र ने जब ये खत्म हुई रैली या सब कुछ, जब पुलिस ने एक्शन लिया, उसके बाद अता ताड़र साहब ने जिस तरह का खिताब किया ना, वो उनके मनसब को, उनकी वजारत को और उनकी हुकूमत को जचता नहीं था। उन्होंने ऐसे ऐलान किया कि जैसे वो किसी फतह का ऐलान कर रहे हैं। दोनों तरफ से लोगों की शहादतें हुई थी। ये कोई फतह का मौका नहीं था, ये कोई आपने बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर लिया था। और फिर बात ये है कि हुकूमत का काम बड़े भाई की तरह होता है। आपको लोगों के जख्मों पे मरहम रखना चाहिए, आपको लोगों के जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। तो उनकी टोन, मैनरिज्म उस दिन बहुत बुरा था। और दूसरी बात ये सही है कि ये सिलसिला जो है, अगर 9 मई के लोगों को अभी तक करार वाकई सजा नहीं हुई तो ये कब होगा? तो ये इसका हमारी अदालती निज़ाम में भी बहुत सारी मामलात हैं। देखिए दुनिया ने इस पे किस तरह काबू पाया। बरतानिया में अभी फसादात हुए और कितनी 3 दिन क्या होता रहा वहां पे, लेकिन उन्होंने लोगों के चेहरे शनाख्त किए, उन्होंने उनकी आईडीज तलाश की, 10-10 मिनट में उनके फैसले किए। जो कसूरवार था, जिसने किसी के ट्वीट को रीट्वीट भी किया और वायलेंस को इंसाइट किया, उसको 2 साल, 3 साल, 6 माह कहते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि आप साइबर क्राइम विंग वालों के पास जाएं, उनके पास कवानीन बड़े बेहतरीन कवानीन हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और हमारे अदालती निज़ाम में इस कदर सुकून है कि जो कसूरवार है उनको हम सजा ही नहीं दे पाते। तो ये मामला जाहिर है अब अदालतों में ही जाएगा और वही सजाएं होंगी। लेकिन इसके लिए दुनिया में जैसे हल किया गया है, कोई रैपिड जुडिशियल होना चाहिए जो साइबर क्राइम से, अगर कोई शख्स झूठ बोले और सोशल मीडिया पर किसी पे बहतान लगाए, वायलेंस को इंसाइट करे। अच्छा उमर साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर ये कहा है कि जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में मौलाना का ये मुतालबा जायज़ है या नाजायज़? जाहिर है अब वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो बहुत सी बातें उसमें से शेयर नहीं की जा सकती। कुछ सहाफ़ियों ने वहां से निकल के वो की भी थी। मुझे भी उस मुलाकात में शरीक होने का शर्फ हासिल हुआ था। 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। उनको ये पता है कि अगर वो इकट्ठे हुए तो दोनों सियासी तौर पर खत्म हो जाए। तो वक्ती तौर पर वो इकट्ठे होते हैं, फिर आपने देखा कि वो करीब आते हैं, दूर जाते हैं। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत की तायीद से कभी भी मुमकिन नहीं हो सकते। वक्ती तौर पे होंगे, बयानात की हद तक होंगे, लेकिन हकीकत में वो इस हुकूमत तायीद से मुमकिन नहीं हो सकते। इस हुकूमत में ही उनकी बचत है, वरना केपीके में बहुत बुरा हाल। अच्छा उमर साहब, आप क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से लाशों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये बताएं कि आपने जो खुद आंखों देखा हाल हमें ज़रा सुनाएं कि आपने खुद क्या देखा। देखिए, इसमें ना फेक न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह वो जनरेट करती है और उसके गिर्द लोग जिस तरह जमा होते हैं। हमने इस पर बहुत काम किया। हमारे दफ्तर से शायद आधा किलोमीटर के फासले के पास वो जगह है जहाँ ये सारा वाकया हुआ, और मैंने जो देखा कि उसके बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पे हुआ, तो यूं लगता है कि वो सोशल मीडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। दोनों तरफ से लोग जो आए, दोनों तरफ से लोग शहीद हुए हैं, ये बात। लेकिन क्या उनकी तादाद कितनी है? पुलिस की तादाद हमें पता है, 2 पुलिस वाले, 4 रंजिश वाले, और इधर से अस्पतालों से भी 5 लोगों की हमें कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन फिर अस्पतालों की तरफ से दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इसमें आप हुकूमत वक्त को जरूर मलामत कीजिए, इसलिए कि जब आपके पास सही जराए से इंफॉर्मेशन नहीं आती और आप फिर अफवाहें जन्म देती, फिर उसके बाद सीना गदर जन्म लेता है, फिर उसके बाद सुनी सुनाई बातों पे लोगों को यकीन होता है। फिर ऐसा भी हुआ, एक बड़े मारूफ यूट्यूबर ने ये किया कि एआई से जनरेट करके एक विजुअल लगा दिया आपने ट्विटर पे, जिससे यूं लगा कि ये पूरा इलाका खून का दरिया बन गया। हम इस इलाके में थे भाई, 1 बजे
के बाद बिल्कुल सुकून था, यहाँ पे कोई सड़कें नहीं धोई गई, सुबह को वहां पे उस तरह काम शुरू हो गया। तो ऐसा कोई भी नहीं, जिस तरह का बताया जा रहा है ना, ये सरासर झूठ है और समझ नहीं आती कि लोगों को किस तरह यकीन दिलाया जाए। इसलिए कि लोग सुनने ही जुट जाते हैं, लोग सुनने ही जाते हैं कि 5000 बंदे मर गए। एक साहब ने, वो मैं अब किसी यूट्यूबर का नाम नहीं बता रहा, इतने लोग मार दिए कि उतने तो धरने में शरीक नहीं थे। फेक न्यूज़ जो है उसका प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है और अमार मसूद साहब का ये कहना है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे यूट्यूबर हजरात जो हैं वो इतने अपने झूठ को इस कदर बढ़ाकर पेश करते हैं कि लोगों को उससे इनकार करना खासा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है।